नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मीडिया आपको लेके आया है श्री रवि जी बेरीवाल से एक मुलाकात में। आइए इनसे जानते हैं इनके बारे में और चर्चा करते हैं इनके भजनों के बारे में। नमस्ते भैया। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मैं रवि बेरीवाल बहुत दिल से, बहुत प्यार से सबसे पहले आने वाले फागुन मेला 2019 के लिए बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। तो भैया आज जो आप बताएंगे, हम जो पूछना चाह रहे हैं, एक समाज से हट के कुछ पूछना चाहेंगे। जो समाज में जो भजनों और भगवान के ऊपर जो चर्चा हो रखी है कि भगवान श्याम के भजनों में पैसे की बौछार होती है, थाली में बड़े बड़े पैसे चढ़ाते हैं लोग, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पैसे की बौछार होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा के दरबार में जिस लोगों के जैसे भाव रहते हैं वो उसी रूप में बाबा को रिझाते हैं। मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं है। बाबा का उत्सव बहुत बड़े रूप से होने लगा है। मुझे पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं पता, लेकिन कलकत्ता शहर में हमारे बाबा के उत्सव को पूरे कलकत्ता के सभी श्याम मंडलियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें सार्वजनिक रूप से कीर्तन होते हैं। और बाबा के जितने श्याम प्रेमी हैं, हर संस्था में मैं समझता हूँ मिनिमम 100 से 100 मेंबर हैं, तो सभी की सहानुभूति तभी होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि अनावश्यक खर्च हो रहा है। आज की डेट के हिसाब से अगर कोई भी श्याम प्रेमी कीर्तन में आता है और वो अगर 11-12 बजे सुबह कीर्तन में आता है और रात को 12 बजे बाबा की आरती होने के बाद ही जाना चाहता है, तो उसके बाद उसके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेवारी और चाय पानी नाश्ते की जिम्मेवारी कम से कम जो कीर्तन जिस मंडल में हो रहा है उनकी बनती है। और ये अपने अपने भाव हैं। श्याम भक्त तो वो भी नहीं चाहता कि आप उसके लिए करें, वो फिर भी दान पेटिका में कुछ ना कुछ डालकर जाता है। तो अनावश्यक खर्च की ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो चर्चा चल रखी है समाज में कि बाबा को लोग रिझाने के लिए पैसे के बौछार करते हैं और तरह तरह के आभूषणों का जो श्रृंगार करते हैं, तो इसमें जो निगेटिव बातें हैं और पॉजिटिव बातें हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, हमें सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान देना चाहिए, नेगेटिव बातें हमें अवॉइड करनी चाहिए। बाबा का दरबार और हमारा श्याम बाबा तो खासकर सजने का शौकीन है। एक भजन भी बाबा के दरबार में इसी पर कहा गया और बहुत सुंदर भाव है उसके कि हमारा बाबा क्या है, सजने का है शौकीन, कोई कसर न रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाएं। तो सब अगर देखते रह जाएंगे तो कुछ न कुछ नयापन तो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाबा का श्रृंगार दिनों दिन और विराट रूप से हो रहा है और होता ही रहेगा। तो अभी जो आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो जिनका रुझान बढ़ा है इतने भजनों में और संगीत में, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? भजनों का रुझान हमारी नई जनरेशन में बहुत ज़ोर शोर से आया है, क्योंकि बहुत सारे नए श्याम भजन गायक वो खासकर नए श्याम प्रेमियों को श्याम जगत में जोड़ना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार आजकल फिल्मी धुनों पर बाबा के भजन चल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि फिल्मी धुन है तो वो गाने हो गए। बहुत सुंदर सुंदर भाव है। एक भजन अभी हमारे पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे विश्व ने उस भजन को प्यार दिया। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। ये भजन बहुत बाबा के दरबार में प्यार मिल रहा है इस भजन को। मैंने गाया एक भजन, जितने भी मिलेंगे जन्म यही मांगते तुमसे हम, सेवा करूं तेरी हरदम, कसम ले लो कसम। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं, जो नए नए श्याम प्रेमी बन रहे हैं, वो इन भजनों के माध्यमों से जुड़ रहे हैं। हमारे संजय भैया बिल्कुल अलग गाते हैं, बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। तो जो समझ लीजिए यंग जनरेशन है वो इन टाइप के भजनों को सुनना चाहती हैं। संजय मित्तल भैया के भजन को सुनने वाले बिल्कुल अलग लोग हैं। हर तरीके के लोग हैं जिनको सब तरीके का भजन चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप जो सिंगर जो बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये शुरुआत है। जिस प्रकार माता वैष्णो देवी के मंदिर में हमें नीचे टिकट कटानी पड़ती है,
तब हमें पता चलता है कि सुबह हमें अर्धकुंवारी में कितना बजे जाने दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है जब हमें रिंगस में टिकटें कटानी पड़ेगी और जो भक्तों का जत्था है वो उस हिसाब से छोड़ा जाएगा कि खाटू मंदिर की व्यवस्था बिगड़ न जाए। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है हर शनिवार हर रविवार, एकादशी नहीं, हर शनिवार हर रविवार प्रतिदिन बाबा के नाम का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, बाबा के दीवानों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। और आज हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ जितने कीर्तन बाबा के हो रहे हैं किसी और देवी देवता के नहीं हो रहे हैं। और बाबा ने सच में लोगों के लिए कुछ किया है तब न लोग बाबा को पूज रहे हैं इस रूप से। दोस्तों, हम आपको बता दें फिर से, आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री सुप्रसिद्ध भजन सम्राट श्री रवि बेरीवाल जी से और जानते हैं इनके बारे में। तो कुछ बताएं हमें अपने बारे में। जो मैं आपको बहुत सीधे और सरल शब्दों में बता देता हूँ। न तो मैं भजन सम्राट हूँ और न मैं कोई बहुत विख्यात भजन गायक हूँ। मैं सिर्फ बाबा की सेवा करता हूँ और बाबा ने ये कृपा मुझ पर कर रखी है कि मुझसे जैसे मेरे भाव होते हैं गवा लेता है। मैं सिर्फ बाबा के भजन करता हूँ और किसी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। और बाबा के भाव भी ऐसे कि बाबा आपको ही मेरे भजन सुनने हैं। जैया थाने भावे बैया राखो जी सांवरिया, जैया थाने भावे बैया राखो जी सांवरिया, मैं हाँ थारी शरण माने लागी लगन, मैं हाँ थारी शरण माने लागी लगन, मारा सांवरिया सांवरिया, जैया थाने भावे बैया राखो जी सांवरिया। तो ये है श्री सुप्रसिद्ध भजनकार जो अपने आप को भजन गायक ना मानते हुए भी इतने छुपे रुस्तम है। तो आप बताएंगे ये भजन प्रख्यात भजन गायक और नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, ये हमारी सोच है। किसी भी श्याम प्रेमी को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। जब आप भजन गाते हैं तो श्याम प्रेमी जितने हैं वो सिर्फ भजन सुनते हैं। आप प्रोफेशनल है नॉन प्रोफेशनल है उससे श्याम प्रेमी को कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भजन गाता है वो सिर्फ भजन गाता है। और ये हमारी सोच है कि हम उसे प्रोफेशनल समझ रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। श्याम प्रेमी को सिर्फ बाबा श्याम के भजनों का आनंद लेना आता है मेरे हिसाब से। ये मेरा नज़रिया है। तो ये तो हुई चर्चा श्याम प्रेमी और भजनकारों के बीच, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल। आपके आम जनजीवन में और ये सेलिब्रिटी के जनजीवन में कैसा महसूस होता है आपको? कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी क्या हर समय अच्छा ही लगता है। कहीं भी जाते हैं सभी जय श्री श्याम कर कर कहते हैं। कभी परिवार के संग कहीं घूमने, मैं तो व्यावसायिक इंसान हूँ और बाबा की कृपा से अपना घर बार चलाता हूँ और बहुत कृपा है बाबा की। कहीं भी जाते हैं पूरे सामाजिक तौर पर बड़ा सम्मान मिलता है जब से श्याम जगत से जुड़ा हूँ। और बाबा ने बहुत कृपा की है, बाबा ने बहुत कृपा की है। चलिए, आज हम आपको बात कर रहे थे श्री सुप्रसिद्ध भजन सम्राट श्री रवि जी बेरीवाल से। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।